जय हिंद साथियों, EPS 95 पेंशनर्स 7500 रुपए प्लस DA प्लस मेडिकल सुविधा लेकर ही रहेंगे। सफलता तय है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। शर्मा सर मेरे से बात कर रहे थे कि ये जो कर रहे हैं कि पहले आप पैसा दो, फिर हम सोचेंगे, फिर हम आपका पैसा वापस करेंगे। अरे भाई, इतना ड्राइविंग प्राणायाम किसने करना है? आप बुक एडजस्टमेंट करो। हमारा कहना है आप बुक एडजस्टमेंट करो। अगर आप मुझे 100 रुपए देना रखते हैं और मैं 120 देने लगता हूं तो मेरे को बोलो 20 रुपए दे दो। ये तो मुझ पे हो सकता है ना। इन्होंने पहले भी क्या किया आपने देखा होगा, कई लोगों को बोला आप 20 लाख रुपए दो, 30 लाख रुपए दो। लोगों ने बेचे, उन्होंने घर गिरवी रखे, कहीं से लोन लिए, घर बेचे लिए, और 2 साल तक ये कुछ बोले। उसके बाद बोले नहीं ये वापस ले लो। अरे मतलब कुछ भी आप डिसाइड करेंगे और लोग चलेंगे, ये रोकने के लिए संगठन है। और ये सारी चीजें रोकना, इसका विरोध करना और लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, इसके लिए सब लोग हैं। इसलिए हम सब लोग तो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये संघर्ष हमारी जो मांगे है वो पूरी करवा के रहेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले 2 बार, आधा घंटा चर्चा हुई। उन्होंने पहली बार में चर्चा के बाद ये बोला कि आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है, सच्चा है और ये होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के शब्द है। और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ वहां पे थे, कुछ पीएमओ के राज्य मंत्री, उनको बुलाया और बोला डॉक्टर साहब इनका जो कहना है पूरा लिख लो, इनको जिससे मिलना है मिलवा दो, ये काम हमें करना है। फिर दूसरी बार हम 1.5 साल बाद करें तो हमने हाथ जोड़े, हमने बोला सर हमारा काम, बोले मुझे मालूम है आपका काम हो रहा है। मैंने बोला हो रहा है मतलब आप डिक्लेयर कर दो सर, तो चाहे 4 महीने बाद हो, लेकिन आप डिक्लेयर तो कर सकते। बोले ये डेमोक्रेसी है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी से पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है, पूरे पहले चलती है, उसके बाद अनाउंस मैं करूंगा, निर्णय मैं लूंगा, वो बात सही है, लेकिन उसके पहले ये सारी व्यवस्था को काम करना पड़ता है, इसलिए इसमें देरी हो सकती है। हम निर्मला सीतारामन जी से 3 बार मिले और उनको ये कहा मैडम आप बताइए, हम भारत माता के सौतेले पुत्र है क्या? आप यूपीएस इलेक्शन में 18.5 योगदान करते हो सरकार की तौर पर, और हमारे पेशन में 1.16। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यूपीएस के जो लोग हैं वो भारत सरकार के कर्मचारी हैं और भारत सरकार उसकी एम्प्लॉयर है, इसलिए वो 18.5 हम देते हैं। आप लोग प्राइवेट जो भी आपका निगम होगा या प्राइवेट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, इवन सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होगा, निजी सरकारी होगा, अर्ध सरकारी होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉयर है और वो आपके लिए 12% देते हैं। अब उसमें आपका हिसाब किताब होगा। तो फिर हमने एक आर्गुमेंट की, हमने बोला मैडम एक बात बताइए, श्रमयोगी मानधन योजना में उसका तो कोई एम्प्लॉयर नहीं, मैं 100 भरता हूं तो सरकार 100 भरती है, मतलब सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन 100% है। इस वीडियो को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि देश भर के EPS 95 पेंशनर्स जागरूक हों, अपने अधिकारों को समझें, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा संघर्ष सफल होने वाला है। जैसा कि कमांडर अशोक रावत जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जिसने पैसा भरा है अधिकार उसी का है और पेंशन उसी को मिलना चाहिए। वर्ष 2025 अब बीत चुका है, लेकिन 2026 में EPS 95 पेंशनर्स चुप बैठने वालों में से नहीं है। देश के
हर राज्य से अधिक पेंशनर्स को इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा ताकि सभी को यह समझ आ सके कि बढ़ती महंगाई और उनका मौजूदा पेंशन के बीच कितना बड़ा अंतर है। आज की सच्चाई यह है कि सीमित पेंशन को सम्मानजनक जीवन जीना बेहद कठिन हो गया है। जब तक यह पेंशनर्स अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतनी ही मजबूती से हमारी लड़ाई होगी। चाहे आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े या सड़क पर उतरना पड़े, ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने अधिकार को लेकर ही रहेंगे। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश के लाखों पेंशनर्स की है। इसलिए आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी हमारा संगठन उतना ही बड़ा होगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने हक की आवाज बुलंद करें। धन्यवाद।